नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनको बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जिसमें क्या हो, एक रिंग हो और उससे क्या है CHO जुड़ा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाएंगे। तो इन्हें बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड बनाने की विधि होती है उसमें हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारे एरोमेटिक एल्कोहल होंगे उसका हम क्या करेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो क्या बनेगा, जैसे C6H5CH2OH, इसका हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा C6H5CHO। ठीक है, ये क्या है, हमारा बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दूसरी विधि है हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा टॉलुइन होता है, ठीक है, C6H5CH3, इसकी रिएक्शन हम किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड में घुले CrO3 द्वारा या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिन एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, इस बेंजल्डिन एसीटेट को हम क्या करवाएं, जल अपघटन करवा दें। रिएक्शन होगी, हमने टॉलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा CrO3 से ऑक्सीकरण करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, C6H5CH टाइम्स 2। ये क्या है, बेंजल्डिन एसीटेट। बेंजल्डिन एसीटेट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बेंजल्डिन एसीटेट बना है उसका हम जल अपघटन करवा देंगे। ठीक है, आगे रिएक्शन होगी, हम इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे किसी जलीय अम्ल के द्वारा। मतलब एक प्रोटॉन हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो इसका जल अपघटन हो जाएगा और क्या बनेगा, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड ही बन गया और साथ में दो अणु एसिटिक एसिड के रहेंगे CH3COOH। तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई। इसी में यदि हम देखें, जो टॉलुइन है उसका हम क्या करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करवा दें। जो टॉलुइन है उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण करवा दें तो क्या होता है, देखिए C6H5CH3 ये हमारा टॉलुइन हो गया प्लस 2CrO2Cl2, ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। इसकी हम किसके द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एक जो है संकुल यौगिक बनेगा C6H5CHO टाइम्स 2। ठीक है, अब हम इसका क्या करें, जल अपघटन करवा दें तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा C6H5CHO। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इटार्ट अभिक्रिया। ये जो है हमारी इटार्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम अगली विधि देखें तो वो होती है गैटरमान
कोच संश्लेषण विधि। चौथी हमारी विधि है गैटरमान कोच संश्लेषण विधि। तो इसमें क्या होता है, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन है, अकेला बेंजीन है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ, किसी उत्प्रेरक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाते हैं। जो हमारा बेंजीन है उसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाते हैं। कोई उत्प्रेरक जैसे निर्जल AlCl3 ले लिया हमने, या फिर उसकी जगह कॉपर क्लोराइड ले लिया, तो भी हमें क्या है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम देखें, इसमें याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं गैटरमान कोच संश्लेषण और गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, तो हम गैटरमान कोच संश्लेषण में क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर लेते हैं। तो हमारा जो गैटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है उसमें क्या होता है, हम बेंजीन तो लेते हैं मगर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, और HCl पहली विधि जैसा ही लेते हैं। ठीक है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन करवाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं, HN ट्रिपल बॉन्ड CHCl बनेगा। ठीक है। यदि हम HCN और HCl की रिएक्शन करवाएं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, HN ट्रिपल बॉन्ड CHCl बनेगा। अब देखिए, हम यहाँ मतलब डायरेक्ट हमने हाइड्रोजन साइनाइड और HCl से बेंजीन की रिएक्शन नहीं करवाई, पहले हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, जो बना उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, बेंजीन से करवाएंगे। तो क्या बना हमारे पास, HN ट्रिपल बॉन्ड CHCl। ठीक है। इसकी हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, बेंजाल्डिमिन संकुल बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, और HCl जो है अलग हो जाएगा। ये क्या है, हमारा बेंजाल्डिमिन संकुल है। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, जो बेंजाल्डिमिन संकुल बना है हमारा, उसका जल अपघटन करवा देंगे, तो हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ आगे ना लिख के रिएक्शन करवा देता हूँ सीधा, या इसका जल अपघटन करवा देता हूँ, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, C6H5 CHO, और अमोनिया जो है बाहर निकल जाएगी। तो ये थी हमारी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही और वीडियो यदि प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।